जिला परिषद में बैठक में एक्शन मोड में दिखे शिक्षा मंत्री। बैठक में सवालों के सही जवाब न देने पर अधिकारी को किया एपीओ। अवैध और नियमों का उल्लंघन करने संपत्ति का निर्माण करने वालों पर चलेगा बुलडोजर। जिला परिषद की सामान्य बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलवार एक्शन मोड में नजर आए। बैठक में सामने आने वाले हर बिंदु को बारीकी से सुना और अधिकारियों से इसके जवाब लिए गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इतने एक्शन मोड में नजर आए कि बैठक में सुल्तानपुर के सहायक अभियंता फिरोज अहमद की सी के सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाए तो उनको एपीओ ही कर दिया गया। जिला परिषद की सामान्य बैठक में विद्युत अधिकारियों की भी निर्देश दिए गए कि टूटे हुए तार और टेढ़े मेढ़े खंभों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिनके डिमांड नोट निकल गए हैं उनको पहले कनेक्शन दें और फिर नई डिमांड नोट जारी करें। तो क्या है कि मुझे अध्यापकों से ज़्यादा चिंता छात्रों की है। छात्रों को किसी प्रकार से परेशानी नहीं होना चाहिए। 29 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, बहुत नज़दीक है। अध्यापक इधर से उधर ट्रांसफ़र होंगे तो पढ़ाई में व्यवधान होगा। फिर उनकी परीक्षा में ड्यूटी लगती है, फ्लाइंग स्क्वाड्स बनते हैं, उनसे व्यवधान होगा। पेपर को भी रखने के लिए जिम्मेदारियां दी जाती है, लाने ले जाने की जिम्मेदारी थी, उसको व्यवधान होगा। इसलिए हमने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर लिया है कि शिक्षा विभाग में हम सामान्यतया बैन कर रहे हैं। सर दोबारा बैन खुलेगा फिर शिक्षा विभाग के लिए? परीक्षाओं के बाद मतलब चुनाव आ रहे हैं, फिर चुनाव के बाद भी हो पाएगा। ये सच है, आप जो करें कि हम लोग बोर्ड की परीक्षाओं के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे, परंतु बोर्ड की परीक्षाओं के बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए मोटे शब्दों में कहूँ तो लोकसभा चुनाव के बाद ही ट्रांसफ़र होंगे। एक गर्मी आने वाली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में चलाई जा रही स्वच्छता अभियान के तहत अधिकारी को निर्देश दिए गए कि गति से अभियान को पूरा करें। स्वच्छता अभियान को पूरा करने में जो भी संसाधनों की कमी आएगी उसे दूर किया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध और नियमों के विरुद्ध तरीके से निर्माण करने वालों की संपत्ति की जांच की जाए। जांच में दोषी पाने वालों के खिलाफ सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 फरवरी में सूर्य नमस्कार का विशाल आयोजन होगा। लागू है ही, उसके अतिरिक्त पहन कर जाना अनुशासनहीनता है। यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि कोई घूंघट लेके जा रहा है, कोई मुंह ढक के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई बहुरूपिया बन के जा रहा है, अरे भाई हमारे हिंदू समाज वाले तो कोई घोटा लेके हनुमान जी बन के बहुरूपिया बन के चल गए तो हनुमान जी बन के चल गए तो इसलिए हम किसी भी कीमत पर जो तय गणवे से उसके अतिरिक्त कुछ भी पहन करके शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और नहीं तो जो फिर कानूनी जो हमारी यथोचित कार्रवाई होती है कार्रवाई करेंगे। कोई एक्शन प्लान सर इसके लिए? क्या का एक्शन प्लान? इसी में लेके अगर कोई जाते हैं, क्योंकि अभी जयपुर वाला मामला भी काफ़ी चर्चा में रहा है। देखो, हमने कह दिया जो सरकार के आदेशों को नहीं मानेगा उस सरकार को आदेश मनवाने आते हैं। सर आपने बच्चों की बात कही कि बच्चों की चिंता है, तो अपने रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में विवेकानंद नगर में एक स्कूल है जहां पर किसी समय 60 बच्चे पढ़ा करते थे। क्योंकि एक ही स्टाफ है, एक ही अध्यापक है, एक मैटरनिटी लीव पे चलाई गई, बच्चे 45 रह गए। इससे पहले न्यूज भी लगाई, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कहा, उन्होंने कहा व्यवस्था करेंगे। आज भी जस्ट के 10 हाल है। मैं आज अधिकारियों से बात करूंगा, आप ध्यान में लाएं। एक मंत्री महोदय सवाल है, पाठ्यक्रम की समीक्षा को लेकर आपने कमेटी बनाई जो आपने कहा था समीक्षा करवाएंगे पुस्तकों की। हमने कहा है पाठ्यक्रमों में समीक्षा का अर्थ होता है कि पाठ्यक्रम देखेंगे, पाठ्य पुस्तकों में कोई विवादित अंश होंगे, हमारे महापुरुषों को अपमानजनक स्थिति होगी या हमारे जो पूर्वजों के बारे में गलत लिखा होगा, इतिहास को तोड़ मोड़ के लिखा गया होगा, तो एक कमेटी होगी, वो सारा देखेगी। देखने के बाद जो निर्णय होगा उसका कार्रवाई करेगी। तो कमेटी जल्दी बनने वाली है या बन चुकी है? जल्दी बनेगी, अभी नहीं बनेगी। मंत्री ये सूर्य नमस्कार शुरू कराए हैं, तो कोई ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएंगे क्या इसका?
आपका विचार कर रहे हैं। एक आने वाला टाइम गर्मी का आ रहा है, तो पेयजल को लेकर कितना गंभीर है सरकार, क्योंकि अभी कई मुद्दे उठे हैं, यहाँ पर हैंडपंप तक नहीं लग पा रहे गाँव में। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग में तबादलों की रोक पर कहा कि आगामी दिनों में बच्चों की परीक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग में अभी फिलहाल तबादलों पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद ही शिक्षा विभाग में तबादलों की कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड को कठोरता से लागू किया जाएगा। जिला परिषद की सामान्य बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर एक्शन बोर्ड में नजर आए, लेकिन मंत्री के एक्शन का असर अधिकारियों पर कब तक रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धरा डिजिटल के लिए अमित शाह की रिपोर्ट। कि पिछली फरवरी का भी और पंचायत राज का जो पैसा सरकार से आने वाला था वो नहीं आया। इस कारण से कांग्रेस सरकार ने और राजस्थान के विकास का अवरुद्ध किया है। यानी कांग्रेस के बारे में कह सकते हैं कि एक ग्रामीण विरोधी थी, गांव वालों की विरोधी थी, इसलिए इन्होंने कांग्रेस ने तत्कालीन जो सरकार थी उसमें राशि नहीं दी है। किस तरह के निर्देश हमने निर्देश दिए हैं, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को कहा है कि आपके टूटे हुए खंभे, टेढ़े खंभे और झूलते हुए तार हमको किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। दूसरा ये भी कहा है कि जिनको आपने डिमांड नोट निकाले हुए हैं उनको पहले सबको कनेक्शन दे दें, उसके बाद नई डिमांड नोट जारी करें ताकि किसानों को उससे परेशानी नहीं हो। विशेषकर यहाँ लाडपुरा पंचायत समिति और इटावा पंचायत समिति की भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। हमने दोनों शिकायतकर्ताओं को कहा है कि अपना सब डिटेल मेरे को जो शिकायत है आपकी और लिखित में दे दें ताकि मैं जयपुर से उसकी जांच हेतु एक टीम बना दूं, वो जांच करे। उस पर जो भी दोषी होगा, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे फिर अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, यदि दोषी पाया जाएगा तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कोई कर्मचारियों पर एक्शन लेने के लिए भी निर्देश दिए हैं, सस्पेंशन या और कुछ? देखो शायद वो वीडियो साहब सुल्तानपुर के थे, आयन सहायक अभियंता सुल्तानपुर के हैं। चर्चा क्या हो रही थी, वो जवाब किसका दे रहे थे, इसका मतलब वो शरीर उनका यहाँ था लेकिन उनका मन यहाँ नहीं था। इसलिए इस जिला परिषद की मीटिंग में बैठने के बाद इस प्रकार का करते रहता तो मैंने यही कहा है, उनको जयपुर बुला लिया हमने। हाँ, अंग्रेजी में बोले या कुछ ही बोले, अगले पोस्टिंग तक वहाँ वो रहेंगे। उसको अंग्रेजी में एपीओ कहते, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, तो हमने वहाँ बुला लिया। आपने जेजेएम और ये डिस्कॉम की कैथून इलाके में जांच के निर्देश दिए हैं कि भाई 10 दिन में टेबल पे कमेटी बनाई आपने कैथून वाले मामले में? मैंने कोई स्पेशल केस में नहीं बनाई है। जो पंचायत समिति से संबंधित जो मामले हैं और नगर पालिका या दूसरे विभागों ने शिक्षा विभाग की ज़मीन या दूसरे विभाग की ज़मीन पर कब्जा करके कुछ बना लिया है या वहाँ के कोई जो वहाँ का उस संस्था का अध्यक्ष है उसकी अनुमति से बना लिया है, सरकार की परमिशन नहीं ली है, तो इस प्रकार से किसी को भी अनुमति नहीं है कि वह इस प्रकार से संपत्तियों के पर कब्जा करे या हड़पे। संस्था से संस्था को भी नहीं है, व्यक्ति से व्यक्ति को तो छोड़ो, संस्था से संस्था को भी नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस की तो सबको पालना करनी पड़ेगी। एक हमने जो माइनिंग विभाग के एमई को भी बुलाया था, उनसे पूछा है कि खनन की परिभाषा क्या है। उन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से जो है उसके हिसाब से कार्रवाई हो, उसके अतिरिक्त कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जो नियमों में प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ऐसा ही मैंने निर्देश दिया है। ठीक है, धन्यवाद।